जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। आज हम दो प्रेम जोड़ियों की कहानी बताएंगे जिनके प्रेम के हम भी दीवाने हैं। आज वो प्रेम कहानी हम सुनाने जा रहे हैं टल्लू और पिंकी की, जो बनारस के रहने वाले टल्लू और इलाहाबाद की रहने वाली पिंकी की प्रेम कहानी है। टल्लू बनारस का मीडियम परिवार से रहने वाला और पिंकी इलाहाबाद की मीडियम परिवार से रहने वाली। टल्लू तैयारी करते इलाहाबाद में, पिंकी पढ़ाई करती इलाहाबाद में। रविवार का दिन था। टल्लू पार्क में घूमने गए थे, पिंकी भी उसी पार्क में घूमने गई थी। दोनों का मिलन उसी पार्क में होता है। एक पेन के बहाने, एक कलम के बहाने। टल्लू को एड्रेस लिखने के लिए पेन चाहिए था, जो पिंकी से मिला, और वही पेन दोनों के प्रेम का कारण बना। टल्लू पिंकी का पेन लेके चले जाते हैं और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब पिंकी मिलती है तो उनका पेन वापस करते हैं और पिंकी शुक्रिया कह के चली जाती हैं। यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे बात विचार आगे बढ़ने लगती है। एक दिन कैफे में मुलाकात हो जाती है, जो दोनों चाय पी रहे होते हैं। एक दूसरे की नजर मिलती है और एक दूसरे के टेबल पर बैठ करके एक साथ दोनों चाय पीते हैं और पैसे पिंकी कैफे में देती है। पिंकी कहती है कि मैं किसी और के पैसे का चाय नहीं पी सकती, तो आपकी भी चाय का पैसा हम देंगे। धीरे धीरे पिंकी और टल्लू की जो फ्रेंडशिप थी क्लोज होने लगी। धीरे धीरे हंसी मजाक, और एक दिन प्यार परवान चढ़ गया। इलाहाबाद के एक रूम में दोनों मिलते हैं और एक दूसरे के बाहों में सिमट करके हो जाते हैं। और एक महीने बाद पता चलता है पिंकी प्रेग्नेंट है। पिंकी जब ये बात टल्लू से कहती है कि आपके बच्चे की हम मां बनने वाले हैं, तो टल्लू कहता है इस बच्चे को आप गिरा दो, हम पढ़ने आए हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब पिंकी कहती है कि आपके लिए कहना आसान होगा, आपके लिए खेल होगा, ना ही मेरे लिए आसान है, ना ही मेरे लिए खेल है। हम शादी करेंगे आपसे। दोनों एक दूसरे शादी कर लेते हैं और बनारस लौट के चले आते हैं, क्योंकि वहां पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। शादी कर लिए तो पैसे कहाँ से आएंगे। घर वाले इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मीडियम परिवार था। पिता किसी तरह से पुत्र को पालते थे। लड़की भी मीडियम परिवार की। टल्लू काम पकड़ लेते हैं, काम करने जाते हैं। टल्लू के दोस्त घर पे आते हैं। जीवन में एक दरार पैदा होता है। जिस पिंकी ने एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करते थे, आज एक दूसरे के प्रति शक के घेरे में आने लगे। जहां प्यार था वहां धीरे धीरे खटास होने लगा। रोज लड़ते, रोज झगड़ा करते। टल्लू का कहना था कि हमारे दोस्त तुमसे बात क्यों करते हैं। पिंकी का कहना था कि तुम अपने दोस्तों को समझाओ, घर पे ना आए, हम नहीं बात करेंगे, नहीं पानी दाना पूछेंगे। तो टल्लू अपने दोस्तों से नीक बनना चाह रहा था, मना भी नहीं करता था। बुरा भी लगता था, मेरे दोस्त घर पे मेरे न रहने पे क्यों आते हैं। दोस्तों को भी समझना चाहिए, लेकिन दोस्त इस बात को नहीं समझे। एक दिन वो आ गया जब टल्लू और पिंकी दोनों अलग हो गए। पिंकी इलाहाबाद चली गई, टल्लू गांव में काम करने लगा। एक बच्चा था, पिंकी लेके चली गई। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। बच्चे को 12 साल हो गया।
एक दिन लखनऊ जा रहे थे टल्लू, और उसी ट्रेन में पैसेंजर का टिकट कटा करके पिंकी भी लखनऊ जा रही थी। ट्रेन में दोनों की मुलाकात हो गई और टल्लू चिढ़ जाते हैं, पिंकी भी चिढ़ जाती है। चाय के बहाने एक दूसरे से बात शुरू होता है कि कैसी हो। तो पिंकी बोलती है आप कैसे हैं, हम दोनों को बिछड़े करीब 10 साल हो गए हैं। और धीरे धीरे ये बात करते लखनऊ स्टेशन आ गया और पिंकी आगे बढ़ती है, टल्लू भी आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को पलट कर देखते हैं और पूछते हैं कि तुमने शादी अभी तक की नहीं। और टल्लू भी पूछता है क्या तुमने शादी की नहीं। दोनों का जवाब होता है कि मैंने शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। टल्लू कहते हैं वापसी कब है तुम्हारा। पिंकी बोलती है कि हम परसों आएंगे। और पिंकी टल्लू से पूछते हैं आप कब आएंगे। टल्लू कहते हैं हम भी परसों आएंगे। जबकि टल्लू का काम 2 घंटे का था, समाप्त हो चुका था। टल्लू उसी रेलवे स्टेशन पर चाय पी करके समय को काट रहा था। धीरे धीरे उस दिन पिंकी नहीं आई, पिंकी आई 3 दिन बाद। ये प्यार था टल्लू का, चाहता था कि हमारा परिवार हमारे साथ हो जाए। पिंकी जब आती है तो कहती है कि आप गए नहीं, आप इंतजार कर रहे हैं, मुझे काम था इसलिए हम नहीं आ पाए। तब टल्लू कहता है कि हमें भी काम था इसलिए नहीं आए। तो पिंकी कहती झूठ मत बोलिए, आपके साथ मैंने बिताया है, आप कई दिन से भोजन नहीं किया है, मैंने घर से रोटी और अचार लाया है, खा लीजिए। तो टल्लू और पिंकी दोनों बांट करके रोटियां खाते हैं और साथ में एक लड़का रहता है। टल्लू पूछता है ये कौन है, तो पिंकी बोलती है कि हमारा और आप ही का बेटा है। टल्लू कहते हैं कितना बड़ा हो गया है, क्या करता है अभी पढ़ाई में। तो पिंकी कहती हैं कि ये पढ़ाई भी करता है और दूसरे के दुकान पर काम भी करता है। टल्लू के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। टल्लू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। टल्लू कहता है कि चलो ट्रेन आ गया है। जब ट्रेन पर बैठ के इलाहाबाद पहुंचते हैं तो पिंकी भी उतरती है, टल्लू भी उतरते हैं। तो पिंकी बोलती है आपने शादी क्यों नहीं किया। तो टल्लू कहते हैं कि शादी जीवन में एक बार होता है जो मैं कर चुका हूं, दोबारा मैंने सोचा नहीं। टल्लू कहते हैं तुमने शादी क्यों नहीं किया। पिंकी बोलती है शादी हम एक बार करते हैं और हमारे लिए तो मेरा बेटा ही है जो जीवन का सहारा है। टल्लू कहता है क्या हम दोनों एक हो सकते हैं। तो पिंकी झपट करके टल्लू को गले लगा लेती है और टल्लू भी पिंकी को अपने बाहों में कस लेता है और 12 साल का पुत्र भी दोनों को पकड़कर लिपट जाता है। दोनों एक हो जाते हैं, खुशी खुशी अपने शहर वाराणसी चले आते हैं। कैसी लगी आपको ये टल्लू और पिंकी की प्रेम कहानी। ये कहानी काल्पनिक है, इसे दिल पर न ले। अगर किसी को इस कहानी से ठेस पहुंचे तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि समाज में हो रहे बुराइयों को किसी प्रकार से जीतना है और प्यार को बढ़ाना है। एक दूसरे के विश्वास और अविश्वास में जो परिवार टूट जाते हैं उनसे सतर्क रहना है। जय हिंद।